जैसे ही भोले बाबा की समाधि खुली, सती जी भाग करके गई, पैरों पे गिर गई। तो भोले बाबा ने कहा, कहो माँ हालचाल बढ़िया है। और जो सती जी ने सुना कि इन्होंने हमसे माँ कहा है, छटक के दूर खड़ी हो गई। सोचने लगी मेरा तो वो हाल हो गया है, कुत्ता की पूंछ घोड़े में 6 महीना दाबी, जब निकाली तो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। 10 साल हुई, हमने सोची थी हमें बहुत प्रेम करेंगे, हमें अपनी बाहों में भरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मन ही मन में सती जी विचार करने लगी है कि कौन विचार करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। विचार कर रही सती जी। सती जी भोले बाबा के पास जाती हैं तो भोले बाबा जो एक पुत्र मां को सम्मान देता है, वही सम्मान दिया है भोले बाबा ने सती जी को। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित कैलाश पर्वत पर बैठे ही थे दोनों लोग, तब तक क्या देखा, आकाश मार्ग से कुछ विमान नजर आए। सती जी ने प्रश्न कर दिया, बोले भोले बाबा ये जो दृश्य मैं देख रही हूं, इसमें जो आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं, विमान में कौन बैठा, ये विमान कहां जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा, सती जी ये विमान तुम्हारे पिता दक्ष के यहां जा रहे हैं। तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है और उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इसमें देवी देवता जा रहे हैं। सती जी बोले, तुमने फिर हमसे झूठ बोला क्यों? तुमने इसलिए हमसे झूठ बोला, हम तो ये समझ रहे तुम हमेशा सत्य बोलते हो। एक बात बताओ, हमारे पिता ने अगर कोई यज्ञ किया है और हमारे पिता ने अपने दामाद और बेटी को क्यों नहीं बुलाया? हम उनकी बेटी है, तुम उनके दामाद हो। ऐसा कोई निर्दयी बाप और माँ हो सकती है जो अपनी बेटी और दामाद को ना बुलाए? भोले बाबा बोले, देखो तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन कुछ दिन पहले हमारी तुम्हारे पिता से अनबन हो गई थी, इसलिए शायद हो सकता है कि उन्होंने हमें ना बुलाया हो। तो सती जी बोली, देखो तुम्हारी चाहे लड़ाई भई हो, चाहे अनबन भई हो, चाहे कछु भई हो, अपने पिता के यहाँ हम अवश्य जाएंगे। अगर मेरे पिता ने यज्ञ किया है तो हम जरूर जाएंगे। हमारी माताओं की जो भावना होती है वो मायके के लिए बहुत होती है। मायके में चाहे छोटो काम हो चाहे बड़ो काम हो, कोई सो काम हो, कोई खबर आए चाहे ना आए, उड़ती उड़ती गांव से खबर मिल जाए कि तुम्हारे घर में हवन हुए, बेचारी 4 दिन पहले बिना कहे तैयार होने लगी।
अच्छा एक बात बताओ भैया, तुम्हारे घर में जब कोई सत्संग हवन होता है तो सबसे पहले किन्हें बुलाते हैं? मान भाने जी। लेकिन इस कलयुग में तो सब कुछ बदल गया। सही कह रहे हैं, कलयुग में सब कुछ बदल गया है। बेचारी बहन जी ने सुना कि हमारे भैया की शादी है, 1 महीना बाद, 1 महीना पहले से बढ़िया कीमती शादी के चक्कर में साड़ी ले आई इटावा से, बहुत बढ़िया। बोले भैया को ब्याह है, धीरे धीरे ब्याह को टाइम जो नजदीक आएगा, बहन बेचारी इंतजार कर रही, भैया परसों ले आए। भैया से फोन कर लो, भैया क्या बजे आए? बोले आए रहे। घर से निकले, बहन तैयार बैठी साड़ी पहने और बेमोदू मोटरसाइकिल उठाए गए, साड़ी बुलवाए गई। बदल वेद की प्रणाली, हुआ देश धर्म से। पहले उत्सव जब होते थे भज के बहन बोला ली, अब बहन भांजी पेड़ों देखे बुलवा ली घर साली। यानी सब कुछ बदल गया है। एक बात और बताएं, बात दिमाग में आ गई तो हंस बताएंगे। घर में जो सास और बहू की जो लड़ाई होती है वो क्यों होती है? अक्सर करके नंद और भौजाई की लड़ाई होती है, वो क्यों होती है? हमारी माताओं का, हमारी बहनों का कोई दोष नहीं होता है, इन्हें श्राप लगा हुआ है। इन्हें श्राप लगा हुआ है। अगर जब लड़की की शादी होकर के ससुराल में आती है और शादी होने के बाद ससुराल में जब आई तो वो लड़की कहती है अपने पति से, सुनो हमने तुम्हारी खातिर अपनी मां को छोड़ा। कि ना खातिर? तुम्हारी खातिर हमारी मम्मी छूटी है। तुम्हारी ना होते तो देखे हम घर से कैसे आते। तुम्हारी खातिर मैंने अपनी मम्मी को छोड़ो, तुम्हारी खातिर मैंने अपने भैया को छोड़ो, और तुम्हारी खातिर मेरी छोटी छोटी बहन बेचारी रोती रह गई, उन्हें छोड़ दो। लेकिन हम ये संकल्प करते हैं, जिस तरीके से मैंने तुम्हारी खातिर अपनी मां को अलग किया है, तो जब तक रहूंगी तुम्हारी मां से तुम्हें अलग करवा दूंगा, तुम्हारी बहनों से अलग करवा देंगे, तुम्हारे भाइयों से हम अलग करवा देंगे। इन्हें श्राप लगा हुआ है। रोज जो लड़ाई होती है जब तक होगी, जब तक वो अलग नहीं कर दे। बोली गोविंद भगवान की। अब सभी जी बोली है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पिता ने यज्ञ किया है तो हम जरूर देखने जाएंगे। बोले बा बोलेगा तुम नहीं मान रही है तो कोई बात नहीं, चली जाओ, लेकिन मेरा तो विचार है नहीं। सती जी बोली तो मैंने तो ये कहा था, 3 घर ऐसे बताए, निमंत्रण ना आए तो बिना बुलाए भी चले जाओ तो कोई दोष नहीं है। कौन सा? गुरु, पिता और मित्र। बोले बा बोले तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन कोई अनबन ना हुई हो तो चले जाओ तो कोई दोष नहीं है। सती जी बोली कुछ भी हो जाए हम तो अवश्य जाएंगे। डोड़े ना दिया तो सती को बिठा दिया, 2 गढ़ साथ में भेज दिए और सती जी धीरे 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 चलिए अपने पीहर के लिए। पीहर के लिए चली है सती जी। बहुत सारे दिल में अरमान है, मेरी साथ की सहेलियां मिलेंगी, हमारी माँ मिलेगी, हमारे चाचा मिलेंगे, हमारे ताऊ मिलेंगे, हमारा भैया मिलेगा। बहुत सारे अरमान दिल में हैं, लेकिन वो अरमान सब धूल में मिले। दरवाजे पर पहुंची, सबसे पहले माँ ने देख लिया सती आ रही है, तो देख करके अपनी बेटी को पीठ घुमा ली और आगे पहुंची। उनकी बड़ी बहन निकली, बड़ी बहन ने भी देखा तो सती को चेहरा भी देखना गवारा नहीं किया। अंदर जब महलों में प्रवेश हो गई तो पिता ने देखा सती आ रही है, अपने काम में लग गए। सती जी भागती हुई जाकर के अपनी माँ के पास गई है, अपनी माँ की कलाई पकड़ी और सीने से लग गई और बोली, माँ सच बता भैया, शादी से पहले इस घर पे मेरा पूरा अधिकार था, लेकिन शादी के बाद ये घर इतना क्यों पराया सा लग रहा है। माँ तूने चलो हमारे पति को निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन मैं तो तेरी बेटी हूं,
तुम तो मुझे बुला लेते। भैया अपनी माँ के गले से लग करके सती जी बोली है, माँ सती जी बोली है मैया कि मुझे माँ से गिला, कि माँ कि मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटी कहती है माँ, शादी से पहले इस घर का मेरा पूरा अधिकार था। देखा है ना, शादी से पहले घर में भाई और बहन की लड़ाई ऐसी होती है जैसे चूहा और बिल्ली की होती। बेटी को जब विदा किया जाता है तो विदाई का वो पल ऐसा होता है कि बाप को ढूंढ के लाया पड़ता है, चलो भैया तुम्हारी बेटी की विदाई हो रही है। और जिसने अपने जीवन में कन्या का दान कर लिया, चाहे वो जीवन में कितने भी बड़े दान कर दे, कन्या दान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है। सती जी अपनी मैम से बोली है, भैया माँ से मिला ये सिला, हमें माँ से बेटी कहती है, मैया खेली कूदी में जिसे अपना पराया सा लागे, अपना ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोड़ी किसका चला इसके आगे, जोड़ी किसका चला इसके आगे, पिता एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया, ये कैसी विदाई है, माँ से बिना बिना ये सिला, मुझे माँ से बेटी कहती है माँ, शादी से पहले जिस वस्तु पर अगर बेटी ने हाथ रख दिया तो बाबुल राजा ने कभी मना नहीं किया, चाहे वो कितनी भी कीमती वस्तु क्यों ना हो। अगर बेटी कह देती है पिताश्री हमें ये चाहिए, तो चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर दे। लेकिन ये माँ दिया है सके मुझे बाबुल ने दिया
जब